रखो, दूध पिलाओ। हाँ, पहले उनको चाय पानी पिला के अपना दूध पिलाना। पंखा बंद कर दे, लागत हुआ वो तो जरा उठा दे तुमने। नहीं गोबर वाले ले आओ, रखो बच्चों गोबर ओढ़े वाला। अरे यार ओढ़े वाला तो पहले तुम कुछ खाओ पियो, फिर एक कपड़ा हाँ, भिगा पहले के खा लो। पोंछ लीजिए, फिर उसके इनका दूध पोंछ देना। पहले चाय पानी पिला दीजिए, उसके बाद बच्चे दूध पिलवा दीजिए। तो रोना वोना नहीं ठीक है? नहीं तो प्लेटिंग होने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ? अब करना है। सही कहते थे, एक औरत का दूसरा जन्म होता है बच्चे होने करने में। ये बात हमको अब पता चला है। दोस्तों बहुत खुशी की बात है, आज ही के दिन हमारा बाबू हो गया, सावन के महीने में। भोले बाबा का काफी आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा और आप लोगों का भी। अभी बहुत ज्यादा बोल नहीं पाएंगे दोस्तों, तबीयत अभी ठीक नहीं है, बॉडी में दर्द हो रहा है। और दोस्तों डॉक्टर ने बोला है कि कम से अभी कम हमको 24 घंटा ही रहना है दोस्तों, क्योंकि ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, इसलिए हॉस्पिटल में रहना है। अब क्या हुआ बेटा की बेटी आप लोग को बताएंगे। और अभी पहले हम सही सलामत घर पहुंच जाए दोस्तों। अरे बाप रे। और बहुत ज्यादा बोलने की हालत में नहीं है दोस्तों, भोलेनाथ का कृपा हमारे है। हस्बैंड जी भी बहुत रो रहे थे दोस्तों। क्या करें दोस्तों, हम देखे हैं पहली बार ऐसा कि इतना दर्द होता है। इतनी ये रो रही थी, उसको देख के मुझे भी रोना आ रहा था। दोस्तों बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा था, बहुत दिक्कत था। तो दोस्तों पहले से ही पूनम सोची हुई थी कि नॉर्मली करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की दुआ से थोड़ा हिम्मत की है, तो नॉर्मल हो पाया, नहीं तो ऑपरेशन हो जाता। चलिए ऑपरेशन के कगार पे पहुंच गए थे, लेकिन दरवाजे बंद कर दिया। बंद कर दिया, बंद कर दो। दोस्तों लोग आ जा रहे हैं, बच्चे को ही ढके दोस्तों, क्योंकि पंखा चल रहा ना, बच्चे को बचाना है हवा से। तो दोस्तों जैसे भी हुआ, जो भी हुआ ठीक हुआ, लेकिन ये आज मुझे पता चल गया है कि कितना दर्द सहती है, बहुत बहुत ज्यादा। मैं तो यहाँ से लेके दवा तक मैं रोता रहा। मैं सोच के मैं भोलेनाथ से ही मना रहा था कि हे भगवान पूनम भी ठीक रहे। बात सही कहते थे दोस्तों, एक औरत का दूसरा जन्म होता है बच्चे होने करने में। ये बात हमको अब पता चला है। जो दर्द हम 24 घंटा सहे है ना, ये क्या बताए दोस्तों। दर्द हमारा स्टार्ट हो गया था खैलाबाद में, और जहाँ दिखवाते थे वहाँ, अब कहना नहीं चाहिए, वहाँ ऑपरेशन हो जाता, क्योंकि जिस हिसाब से हम परेशान थे ना, इतना कोई सपोर्ट नहीं करता। अब यहाँ हमारे यहाँ दोस्तों जो घर के पास में सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो दीदी डिलीवरी करवाती है ना, वो हम लोगों को बहुत अच्छे से जानती है, मानती है। उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया दोस्तों, बहुत ज्यादा दोस्तों। वो नहीं सपोर्ट करती तो हम नहीं कर पाते। लास्ट में हिम्मत हम हार गए थे, और उन्होंने मेरा हद से ज्यादा सपोर्ट किया, हद से ज्यादा। जान लीजिए कि उन्होंने, जैसे मुझे बच्चा हो रहा था, जैसे दर्द उनको हो रहा था, बहुत ज्यादा। उन्होंने दोनों मैम बहुत सपोर्ट की थी, हद से ज्यादा। और मुझे बहुत खुशी है, और उनका जो भी रहेगा नेक चाह अपनी खुशी खुशी दे देंगे दोस्तों को आप बता दो, क्योंकि हमारा बच्चा भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, बस टाका लगा है। और एक चीज और हुआ है दोस्तों, सुसो को नहीं बता सकते हैं, लेकिन ठीक है, तुम ठीक होना बस।
और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बच्चा ठीक है दोस्तों, हमसे इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों एक बार बता दूं मैं आपको, पूनम 2-2 दर्द सही है, 17 घंटा माइग्रेन का, जो कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी नहीं सही हुआ। जो आप देखें इससे पहले जो वीडियो पड़ा था वो माइग्रेन का था। 24 घंटा पहले हम पूरा एक दिन आधा दिन पूरा सर का दर्द सहे हैं। और रात भर हम लोग जगे हैं, 2 दिन हम लोग जगे हैं, अभी भी हम लोग मतलब सोए नहीं है। और 2 दर्द सही है दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि एक 17 घंटा माइग्रेन का, उसके बाद लगभग 15 घंटा माइग्रेन का सुई लगा था, सब कुछ लगा। ये जो आप देखे ना इंजेक्शन वही वाला है जो सुई लगा हुआ था। लेकिन ठीक है, पूनम बहुत थक गई थी, क्योंकि वो उधर भी दर्द सही थी, इधर भी दर्द सही है, इतना ज्यादा थक गई थी वो चल फिर नहीं पा रही थी। लेकिन इस समय ठीक है अभी भी। पूरा रास्ते भर वहाँ, उसके बाद फिर हम एक और हॉस्पिटल है वहाँ गए थे, तो उन्होंने चेक किया, बोले शाम तक चांस है, एक ही उंगली बच्चेदानी का खुला है। लेकिन जिस वो कह रहे थे, अगर वो तुरंत बोल दी कि जब चेक करने में चिल्ला रहे दोस्तों पहला बच्चा है, बताइए इसको एक चेक की तो हम चिल्ला दिए, कह रही हैं कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं कर पाएगी, ऐसा बोली। तो हम लोग ऐसे दर्द में ही जो है, अब देखिए 3 घंटे का 120 किलोमीटर गाड़ी से हम लोग 3 बजे ही निकले हैं, 3 बजे निकले हैं रात में ही। जैसे माइग्रेन खत्म हुआ, इधर लेबर पेन स्टार्ट हो गया, पानी आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग वहां गए, वहां के बाद कह रहे हैं कि जब इतना दर्द नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो कैसे जाओ तुम वो करा लो। ठीक है, मैंने फिर कहा कि काम करो, चलो। फिर हम 3-4 बजे हम लोग निकल गए थे। दर्द में ऐसे चिल्लाती रही, कार में धीरे धीरे ले जा रहा था, चिल्लाती रही। क्योंकि दोस्तों हर पल हर सेकंड वॉशरूम हो रहा था, रुक नहीं रहा था, पानी भी गिर रहा था। किस तरीके से वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल में गए, क्योंकि यहाँ बात हो चुका था। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर गए, चेकअप हुआ, बोली एक फिंगर खुला है। 2 घंटे के बाद दोस्तों तो मेरा फिंगर खुल गया था भगवान की दुआ से। फिर यहाँ आए, लेकिन बहुत झेले, बहुत सपोर्ट किए हैं दोस्तों एकदम। लेकिन दोस्तों अगर आज हम नॉर्मल बच्चा कर पाए तो यहाँ के स्टाफ, यहाँ की जो मैम है उनकी वजह से, नहीं तो हम कर नहीं पाते हैं। अपार पीड़ा होती है दोस्तों, जिनको बच्चा हुआ होगा उनको तो पता ही होगा। अभी भी पूरा शरीर में हैवी दर्द है। तो और सब बात दोस्तों थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई हैं, तो चलिए दोस्तों बस आप लोग तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार कर दीजिए, सपोर्ट करिए। आप ही लोग का सहारा है और आगे पीछे कोई नहीं है।